तो आज हम उस शख्स से मुलाकात करने आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत सुनने में मुझे मिला कि ये जो शख्स है बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई सालों से सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। मानव को अधिकार दिलाने में, यानी कि मौलिक अधिकार को समझते हुए मौलिक अधिकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे सवाल करेंगे सिर्फ चुनावी माहौल को लेकर। इनसे मैंने पहले इंटरव्यू ले चुका हूँ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्या मानव अधिकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या होता है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत हमें सुनने का मौका मिला कि ये इस बार चेयरमैनी का दावेदारी करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं। ये हम अपने जुबानी नहीं, जनता की जुबानी, जब हमने लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो जनता का कहीं रुझान आया। जनता ने कहा कि भाई इस बार ये भी एक शख्स हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और क्या उनका टिप्पणी है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे या इस बातों पे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेगी और हमारे सिस्टम के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम तो अभिषेक कुमार हुआ और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का स्टेट चेयरमैन हूँ बिहार का। और हमारे द्वारा बहुत लोगों को पूरे बिहार में, विशेषकर सीवान जिला में बहुत लोगों को समस्याओं को समाधान किया जा रहा है और अवगत कराया जा रहा है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के समक्ष अपनी समस्याएं दें। और लोग देते भी है और जितनी भी सारी समस्याएं आती हैं हम उसको बखूबी निभाते हैं और संबंधित निवारण देते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात करके उनके समस्याओं का समाधान क्विक एक्शन में तुरंत अधिकारियों से, जैसे कि सीओ से, बीडीओ से, एसडीओ से, डीएम से, एसपी से, थानाध्यक्ष से, डीआईजी से, हर जगह बात करके और तुरंत जो कि साल से लंबित समस्याएं हैं या करंट समस्याएं हैं उसको तुरंत अधिकारियों से बात करके उसका निवारण करवा देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि हम निवारण देते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार को समझते हुए, मानवता को समझते हुए मानव अधिकार दिलाते हैं आप। जी जी, मानव के अधिकारों को हम रक्षा भी करते हैं। मिलने आए हैं और मुलाकात करने आए, आपसे एक बाइट लेने आए हैं या इंटरव्यू लेने आए हैं कि सुनने में ये आ रहा है और सुनने में क्या है, लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप इस बार सिवान में जो चेयरमैन का दावेदारी के लोग, बहुत सारे लोग उतर चुके हैं जी, इस बार आप उस क्षेत्र में, आप उस दौर में शामिल होने के लिए जनता की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, जनता की तरफ से आने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही हमारे सिवान जिले वासियों के लिए खुशी की बात है कि पहली बार लाइफ में, जीवन में पहली बार उन लोगों को स्वयं चेयरमैन चुनने का मौका मिला है। यानी कि आपकी बातों का कहना ये है कि पहले जो चुनाव होता था चेयरमैन का, वो वार्ड पर से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, उसके बाद उनका चुनाव करते थे। हाँ, वो सब बहुत धांधली होता था, वो धांधली होता था। और अब ये हो चुका है कि बिहार गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि जनता यानी कि जो वोटर हैं वो खुद अपना वोटिंग करेंगे चेयरमैनी के दावेदारी जो कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, चेयरमैनी का दावेदारी जो भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, जितने भी समाज सेवी हैं या पहले के जो चेयरमैन है या उप चेयरमैन है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मैं अपनी दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। सिवान जिला में कहा जाए 10 लोगों का अभी तक हमारे जहन में नाम आ चुका है। जी जी, कई लोगों से मैं मुलाकात भी कर चुका हूँ, उनका इंटरव्यू भी ले चुका हूँ और उनका दौरा भी चल रहा है, काफी खास तौर पे कार्यक्रम भी चल रहा है। जी जी, आप बोल रहे हैं कि दावेदारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। कुछ जनता लोगों का हमारे पास फ़ोन के माध्यम से या हमारे निजी आवास पर आकर या जहाँ भी हमारा भ्रमण होता है सिवान जिला में या बिहार में, जहाँ भी भ्रमण होता है, वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि आप जैसा अगर मेरा बात अगर आपको बुरा लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो क्या आपका हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं होगा कि आप जनता के बात को सुने? क्योंकि जनता हो सकती है कि आपके अंदर आपके विचारों को जान सकती है, जान भी चुकी है कि आप अगर इस सत्ता में, इस पद में आते हैं, क्योंकि आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, ह्यूमन राइट्स के आप प्रेसिडेंट के रूप में सम्मिलित हैं बिहार में, खास तौर की सीवान में नहीं, पूरे बिहार में। तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी, इंडिया लेवल पे। जी जी, तो यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ के जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत को अच्छी भाली जानते हैं, इसीलिए आपको जोर कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और यहाँ के सिस्टम को समझिए और सिस्टम को आगे ले जाने के लिए
सही तरीके से मानव का अधिकार या हमारे सीवान का जो अधिकार है, जी, जो जनता का अधिकार है, उसे दिलाने में आप भागीदारी करें। जी जी बिल्कुल। हमारी तो प्राथमिकता रहती है कि हमारे सीवान जिलावासी जो हैं वो अच्छे से रहें, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वह समस्या का निवारण अति शीघ्र हो। कोई भी समस्या होती है तो कोई भी सुनने वाला नहीं मिलता है उनका, और जितने भी नगर परिषद में लोग आते हैं और शुरू से लेकर मतलब कि इधर हम 10 साल का माहौल देख रहे हैं, तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार में लीन जो है सभापति या उप सभापति जो भी हैं वो या वार्ड पार्षद हैं वो भ्रष्टाचार में लीन रहते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं सबको कह रहा हूं कि कोई, लेकिन ये भ्रष्टाचार होता क्यों है? ये भ्रष्टाचार होता इसलिए है कि पैसे पे लोग आते हैं, पैसा दे देते हैं और एक दूसरे का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वीडियो भी पैसा लेने और देने का दोनों का वीडियो वायरल हुआ था। वो सब लोग माने सर्वव्यापी है, वो सब मैं नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आम जनता जो है उसको ईश्वर की कृपा से और बिहार सरकार की कृपा से पहली बार मौका मिला है कि एक निष्पक्ष अच्छे और समाज में लंबे समय से सामाजिक काम करने वाले अच्छे प्रत्याशी को चेयरमैन का दावेदार वे स्वयं बनाए, और वे स्वयं सक्षम है जनता। इसमें जात पात का कोई ये नहीं कि ये पंडित जी इतना है तो पंडित जात का उठेगा, और वैश्य इतना है तो वैश्य का उठेगा, और यादव इतने हैं तो यादव का। कोई भी जात पात से इसमें मतलब नहीं रहना चाहिए। जो मानवता को अच्छे से देखे उसको मानवता की दृष्टि से अच्छे व्यक्ति को लाना चाहिए। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, चाहे व्यूवर हैं, चाहे हम भी हैं, चाहे हमारी जनता है सीवान की, वो जानना चाहेगी कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह दूंगा, ये समय बताएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। ये समय बताएगा और ये जनता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जनता तो अब चाह रही है, क्योंकि मैं पहले ही सवाल कर चुका हूँ कि जनता का आवाज है जी जी कि आप इस बार चुनाव लड़िए। देखिए, चुनाव लड़ने में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे भ्रमण करने पड़ते हैं, बहुत सारे डोर टू डोर जाना पड़ता है। केवल ये मीडिया के माध्यम से ही नहीं होता है। लोगों का समस्या अगर सुना जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ लोग पूरा वार्ड कंबल कोई बांट रहे हैं, कोई सबके समस्याओं को देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कंबल बांटना। और ये तो ठंडी के मौसम में, हाँ, ठंडी ये अच्छी बात है। हमने भी अपने जी बांट रहे हैं, सही बात है। जो भी अपने करें, यानी कि ये कहा जाए परिषद के क्षेत्र में हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उसी भ्रमण करने के दौरान हमें एक शख्स से मुलाकात करने का मौका मिला, जो शख्स इस बार चुनावी माहौल में उतरने के लिए अपना दायरा विस्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? यहाँ की जनता, यहाँ के आवाम उनको लाने के लिए चाह रही है। इनके बारे में बता दूं कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं, और इस बार समाज के लिए एक कड़ी मुहिम लेके चलने वाले हैं, क्योंकि समाज का जो चीज़ें धरातल पे नहीं है उस चीज़ को आगे ले जाना है और काम करना है। मैं चाहूँगा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा मैन रोहित के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।